हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि इंग्लिश एग्ज़ाम को बिल्कुल बढ़िया तरीके से कैसे फोड़ना है। एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम जो अपकमिंग एग्ज़ाम 22 मई को जो हमारा पेपर है उसको कैसे फोड़ना है, हमें बिल्कुल बढ़िया तरीके से एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम को क्रैक करना है, वो भी इंग्लिश सब्जेक्ट को देखते हुए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं इस वीडियो में सिर्फ इस बुक का रिव्यू नहीं बताऊँगा, बल्कि साथ में ये भी आपको बताऊँगा कि वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और साथ साथ में मैं सिर्फ आपको ये बताने आया हूँ कि इंग्लिश सब्जेक्ट को ओवरऑल कैसे हैंडल करें, किस स्ट्रक्चर में इस सब्जेक्ट को पढ़ना है और किस स्ट्रक्चर में इस सब्जेक्ट को सोल्व बढ़िया तरीके से करना है और किस तरीके से क्या क्या मटेरियल में यूज़ करना है। ओके, तो कहते हैं कि भाई इंग्लिश के लिए जोरदार बुक कौन सी है। सिर्फ इंग्लिश के लिए एक जोरदार बुक को हम प्रेफर नहीं कर सकते। इससे कितना बेनिफिट मिलने वाला है मैं आपको बताने वाला हूँ। कि सबसे पहले तो देखो, ये है वॉल्यूम 1 और इंग्लिश में ओवरऑल हैंडल करने के लिए स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती है कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ना है या नहीं। न्यूज़पेपर में भाई रीडिंग करनी है तो उसके लिए इंग्लिश तो तभी इंप्रूव होगी जब रीडिंग हमारी अच्छी होगी, और दूसरा ग्रामर आती है, इसमें वोकैबुलरी आती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। तो भाई न्यूज़पेपर ले या ना ले। और दूसरा मुद्दा है कि भाई बुक्स कौन सी लें, और दूसरा है मॉक टेस्ट, और अलग मुद्दा है जैसे मॉक टेस्ट कैसे दें, टेस्ट सीरीज़ कौन सी लें, इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस कैसे। तो मैं इस वीडियो में आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताने पा रहा हूँ कि इंग्लिश सब्जेक्ट में जो है हमारी 3 चीज़ आती है। 2022 को टारगेट रखते हुए हम देखते हैं कि भाई सिर्फ ये देख रहा हूँ कि भाई सीएचएसएल के जो स्टूडेंट्स हैं, बिगनर हैं, वो एग्जाम को स्टार्ट करने वाले हैं। मैं नई वीडियो में क्यों ये लिख रहा कि भाई सबके लिए इंग्लिश का क्या स्ट्रेटजी है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश बुक सिर्फ सीएचएसएल के लिए है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि सीएचएसएल 2022 के एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी की इंपॉर्टेंस है, क्या क्या, क्योंकि सीएचएसएल का लेवल है जो बाकी एग्जाम से थोड़ा अलग है, इंटरमीडिएट में आता है एसएससी के एग्जाम्स में। तो सबसे पहले आप देखो कि भाई इस एग्जाम में 3 पार्ट्स पूछे जाते हैं इंग्लिश में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी एंड ग्रामर। ओके, तो आप सोचोगे भाई ग्रामर के लिए बुक इनफ है, वोकैबुलरी कहाँ से करें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहाँ से करें, कि भाई ग्रामर के लिए अगर इसे ही पढ़ते रह गए तो ये कहाँ से करें, फलाना ढिमकाना न्यूज़पेपर, वो ही इतनी सारी कन्फ्यूजन्स। तो इसलिए बंदे को समझ में नहीं आता कि भाई करूँ तो करूँ क्या, या फिर क्या करूँ, प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं मिल पाती। तो सबसे पहले आप ये देखो, में से क्या खजाना निकाल सकते हैं, मतलब कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए खजाना ही है। इस बुक में से हम क्या खजाना, कितना निचोड़ हम निकाल सकते हैं और कितना बेनिफिशियल हमारे लिए बुक हो सकती है। तो इसमें कंटेंट्स कितने हैं, चैप्टर्स कितने हैं, सिलेबस क्या क्या है, कि जो टैली भी करता है सीएचएसएल एग्जाम्स के लिए नहीं हम कंटेंट से। तो वॉल्यूम 1 है ये, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वही वॉल्यूम 1 है इंग्लिश की। ओके, तो आप एक बार देख भी लो इसकी डायमेंशंस की, भाई ज़्यादा मोटी बुक भी नहीं बनाई है ताकि बच्चे के ऊपर बर्डन आए इतना, इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल बुक है एसएससी सीएचएसएल के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर कंटेंट्स की बात करते हैं हम। कंटेंट्स तो इसमें देखो कि वॉल्यूम 1 के अंदर दिए गए हैं 34 कंटेंट्स वॉल्यूम 1 के अंदर दिए गए हैं। ओके, यहाँ पर देखते हैं कि भाई वर्ब है, यहाँ पर टेंस है, पैसिव वॉइस है। तो मैं आपको सारा पढ़कर बताऊंगा तो भाई आपका टाइम वेस्ट होगा, मेरे को बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो मैं सबसे पहले आपको मोटी मोटी बात ये बताता हूँ कि भाई इसमें है, बुक में ग्रामर्स हैं और वोकैबुलरीज हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ही नहीं है इस बुक के अंदर। ओके, बिल्कुल सही बात मैं आपको कह रहा हूँ कि वॉल्यूम 1 के अंदर जो है ग्रामर डाली है और वोकैबुलरीज डाली है। अगर आप इस बुक के वॉल्यूम 1 को ले रहे हो तो वॉल्यूम 2 भी लेनी पड़ेगी। ये देखो, डू रीड वॉल्यूम 2 फॉर श्योर शॉर्ट सिलेक्शन। ओके, तो वॉल्यूम 2 भी आपको लेनी पड़ेगी। वोकैबुलरी का पार्ट आपका यहाँ से स्टार्ट होता है 25 से लेके 34 तक। ये सारी की सारी आपकी 25 से 34 तक सारी की सारी वोकैबुलरीज हैं, और जो 24 तक आपके चैप्टर्स हैं वो सारी है ग्रामर के बीच में। अब हम कहते हैं कि भाई इसमें तो ये बुक में ये है, लेकिन वॉल्यूम 2 में क्या क्या कंटेंट्स है। वॉल्यूम 2 है ओनली प्रैक्टिस के लिए और प्लस में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए। ओके, प्रैक्टिस के लिए इसमें प्रैक्टिस की हर एक आपको चीज़ मिलेगी। फिलिंग द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस है, सेंटेंस अरेंजमेंट की है, कॉम्प्रिहेंशन चीज़ें इसमें प्रैक्टिस के लिए है। वोकैबुलरीज की प्रैक्टिस कर सकते हो, ग्रामर की प्रैक्टिस कर सकते हो, और कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर सकते हो, और थोड़े बहुत आपको सेट्स भी मिलेंगे। तो आप सोचोगे भाई इस बुक को अगर मैं ना लूँ तो कम चल जाएगा, तो आपका बिल्कुल भी काम चलने नहीं वाला इस बुक को ना लेने के बाद। क्योंकि आप अगर इस वॉल्यूम 1 को परचेज करते हैं तो आपको वॉल्यूम 2 भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें वॉल्यूम 1 को बिल्कुल इन्हेंस करते हैं। जैसे देखो, थीम बेस्ड ईडियम से सीख के, थीम बेस्ड वोकैबुलरी से सीख के, तो ये सेट 2 भी, वॉल्यूम 2 भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इसको भी डिटेल रिव्यू में आपको, अगर आप कहो तो नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, लेकिन इसके कंटेंट्स आपके जो है स्क्रीन पर हैं। तो अगली बात हम करते हैं कि भाई इसमें किस किस तरीके से समझाया हुआ है, बुक में किस किस तरीके से इसमें समझाया हुआ है। सबसे पहले आप ये देखो कि इसमें वर्ब है, सबसे पहला चैप्टर वर्ब है, और उसमें क्या क्या बताया हुआ है, कैसे कैसे आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपको ये देखना, रीड ही सब कुछ करना है। पहली बार तो आपने रीड सब कुछ करना है, दूसरी बार में आपके माइंड में एक चीज़ें छप जाएगी कि भाई मुझे दूसरी बार क्या क्या रीड करना है और कैसे कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो ये देखो, इस तरीके से चैप्टर है, कुल मिला के 25-30 पेजों का एक चैप्टर है इसमें एवरेज का।
ठीक ठीक चैप्टर जो 25-30 पेज होगा, तो उसमें देखो इस तरीके से चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो रहा है। स्पॉटिंग द एरर है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए गए हैं 10-15 साल से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब आप कहोगे कि भाई 10-15 साल के जो आप कह रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सिर्फ वही 47 आई वर्ब बेसिक में, ये वर्ब बेसिक है, वर्ब एडवांस को मिलाकर इसमें लगभग 150 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे वर्ब से। तो आप कहोगे कि भाई यही क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, उनमें कंसेप्ट बहुत ही कम अप्लाई होते हैं। मतलब कि अगर 100 क्वेश्चन है ना, तो उसमें से अप्रोक्सीमेट 25 या 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कॉन्सेप्ट वो ही दोबारा बार बार अप्लाई हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट वही दोबारा बार बार अप्लाई हो रहा था, इसलिए इतने सारे 150 क्वेश्चन मतलब बन गए जो इस बुक में दिए हुए हैं। उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो इस तरीके से इस बुक में इतना कुछ हमें दिया हुआ है, सारे के सारे चैप्टर दिए हो, एक भी चैप्टर आपके छोड़ने लायक नहीं है। इसको जल्दी से जल्दी आपको फिनिश करना है। और आप कहोगे कि भाई वॉल्यूम 1 के साथ साथ में वॉल्यूम 2 लेनी है, नहीं, वॉल्यूम 1 को पहले अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, जब ये हो जाए उसके बाद वॉल्यूम 2 लेनी है। अब आप कहोगे कि भाई 3 महीने तो मेरे पास बचे हैं, 3 महीने में से सबसे पहले वॉल्यूम 1 को ही पढ़ लूँगा, वही बड़ी बात है, दूसरी को कैसे पढ़ूंगा, दूसरी भी इतनी मोटी होगी, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आपको इस कंडीशन को हैंडल करना है, जज करना है। ये इतनी भी ज़्यादा टफ नहीं है, देखने में थोड़ी सी इतनी सी भी आपको लग रही है उतनी ही ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा ईजी है। ओके, तो बात करते हैं हम नेक्स्ट वे में कि इंग्लिश की ग्रामर को, वोकैबुलरीज को, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इस तरीके से हमने इन्हेंस कर लिया वॉल्यूम 1 और 2 से। ओके, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको थोड़ी सी भी अगर कन्फ्यूजन आए तो कहीं पे कमेंट कर सकते हो, या फिर मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा, उसमें आप मैसेज कर सकते हो कि भाई मेरे को इस चीज़ में दिक्कत आ रही है। मैं उसी टाइम तुरंत आपको मैसेज का रिप्लाई दूंगा और साथ के साथ इसको सोल्यूशन बताऊंगा कि भाई किस किस तरीके से क्या आपको परेशानी आ रही है और क्या तरीके से आपको सोल्व करना है। और थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि न्यूज़पेपर के बारे में। ये सिलेबस तो आपने पढ़ लिया कि भाई ये सिलेबस है, ओके। और न्यूज़पेपर के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपने जनवरी के लास्ट में या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत भी कुछ स्टार्ट किया है, या फरवरी में आप अब स्टार्ट कर रहे हो एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, 4 मंथ में या 5 मंथ में क्रैक करने के लिए सोच रहे हो, तो सबसे पहले हम आपको ये बता दूं कि भाई न्यूज़पेपर को आपको 70 या 80% चांसेस है कि आप मत लो उसको, 20 से 30% चांसेस है कि आप उसको ले लो। अब आप कहोगे कि भाई चांसेस क्या होते हैं, ये तो हाँ या ना, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। लेकिन मैं आपको इस बात के ऊपर बता रहा हूँ कि अगर आपको थोड़ी सी भी इंग्लिश की नॉलेज है तो आप न्यूज़पेपर अभी मत परचेज करो। ओनली से ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगा कर देखो कि अगर आप 1 घंटा रोज न्यूज़पेपर को देखोगे, देखो न्यूज़पेपर पूरा रीड किया ही नहीं जा सकता 1 घंटे से पहले। देखो वो अलग बात है कि भाई आर्ग्यूमेंट मुझे इस बात पे नहीं करना कि आधे घंटे में कर लूँगा मैं, तो देखो बिल्कुल ध्यान से पढ़ने के लिए उसमें से एक एक वर्ड जो आपको मुश्किल लग रहा है वो उतारने के लिए आपको कम से कम 1 घंटा तो चाहिए ही चाहिए। और दूसरी बात यह है कि न्यूज़पेपर मत लो तो चल जाएगा, न्यूज़पेपर मत लो अगर अभी आप बिगिनर हो और न्यूज़पेपर आप नहीं लेना चाहते हो। तो भाई कहते हैं, सब तो कह रहे हैं भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपको दूसरी बात बता दूँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए न्यूज़पेपर ज़रूरी है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा न्यूज़पेपर ज़रूरी है, न्यूज़पेपर में जो कंटेंट लिखा है वो ज़रूरी है। मैं कहना आपको ये चाह रहा हूँ कि न्यूज़पेपर की बजाय आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आए हैं उनमें उनको आप अगर सोल्व कर लेते हो तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे और टाइम का बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले डेली रूटीन में इंग्लिश में क्या क्या करना है, डेली रूटीन में आपको वोकैबुलरी तो करनी ही करनी है। देखो ग्रामर जो है आपका वो थियोरिटिकल पोर्शन है, लेकिन वोकैबुलरी आपको डेली से डेली याद करनी ही करनी है। और नेक्स्ट मुद्दा ये है कि भाई ये बुक CHSL को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या मुद्दा है इसका CHSL को क्रैक करने के लिए। तो ये बुक जो है बेसिक टू बिल्कुल एडवांस बनाई गई है। मैं कह रहा हूँ कि ये बुक जो है बेसिक टू बिल्कुल एडवांस बनाई गई है। और CHSL जो एग्जामिनेशन है वो है इंटरमीडिएट SSC की एग्जामिनेशन, ओके। तो उसको क्रैक करने के लिए बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, ओके। तो CHSL के लिए तो मैं आपको कह दूँ कि बहुत सारे पॉइंट्स को गिनवाऊँ, उसके बारे में आपको प्रूफ निकाल कर बताऊँ, इतना हमारे पास टाइम नहीं है। तो मैं आपको मोटी मोटी बात में सिर्फ ये कहता हूँ कि CHSL के ये बुक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और नेक्स्ट मुद्दा हमारा ये पॉइंट ये आता है कि इसको कंपेरिजन करके दिखाओ भाई दूसरी बुक से कैसे बेटर है ये। तो मैं कहता हूँ कि इसके बारे में मैं इतना ज़्यादा आपके साथ नहीं बोलना चाहता मैं, क्योंकि आपका और मेरा दोनों का टाइम ही तो उसको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ टोटल ऑफ ऑल इस बुक को परचेज कर लीजिएगा और बिना किसी टेंशन के इसको अच्छे तरीके से रीड करो और मॉक टेस्ट दो। और हाँ, मॉक टेस्ट के लिए मॉक टेस्ट अगर आप देते हो तो आपको सबसे पहले इस बुक को कंप्लीट करना है या उसके साथ में मॉक टेस्ट देने हैं। देखो अगर आप वोकैबुलरीज लर्न कर रहे हो, ग्रामर पढ़ रहे हो, तो आप एक चैप्टर को करने के बाद मॉक टेस्ट देते हो तो आपका टाइम वेस्ट तो नहीं होता, कहीं सिलेबस ना स्किप हो जाए, बहुत सारी तरीके की कन्फ्यूजन हो जाती है। लेकिन आज इस वीडियो में आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन सबकी सब दूर करने वाला हूँ, ओके।
तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक चैप्टर जैसे आपका हो गया, जैसे आपका ये वर्ब चैप्टर है ये आपका कंप्लीट हो गया, तो इसमें ये प्रैक्टिस सेट लगाकर, ये जो गिवन प्रैक्टिस सेट है इसमें, इसको प्रैक्टिस सेट को लगाकर उसके बाद ही आपको मॉक टेस्ट की तरफ मूव करना है। मॉक टेस्ट इसके बाद लगाना है। मॉक टेस्ट ज़्यादा लंबा नहीं है, 10 क्वेश्चन का है, 15 क्वेश्चन का, लास्ट 25 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट है। और या फिर आप मॉक टेस्ट बुक के सबसे बढ़िया है, मैं भी टेक्स्ट बुक के ही दे रहा हूँ, तो आप टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट को परचेज कर सकते हो, वहाँ से मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो इस तरीके से एक चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें मॉक टेस्ट लगाने हैं, और वो भी इसके क्वेश्चंस को सोल्व करके। ओके, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाने। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक कोई भी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास बिल्कुल टाइम कम है, बहुत ज़्यादा टाइम कम है। तो इस थोड़े टाइम के अंतराल में हमें CHSL को इंग्लिश एग्ज़ाम को फोड़ देना है। ओके, तो उसके लिए नेक्स्ट टिप मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हर एक स्टूडेंट के लेवल के लिए बिल्कुल करेक्ट बुक है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, हर एक स्टूडेंट के लेवल के लिए। आप कहते हो भाई मेरे को तो बिल्कुल इंग्लिश बढ़िया आती है भाई, इंग्लिश मीडियम हाई फाई स्कूल से हूँ, या फिर गांव के किसी छोटे से भाई एरिया से बिलोंग करता हूँ, मैं तो इंग्लिश को कुछ जानता ही नहीं, मैं न्यूज़पेपर पढ़ूँ क्या, ये करूँ क्या, वो करूँ क्या। सबसे पहले आपको रीडिंग तो करनी है, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से रीडिंग करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की रीडिंग कहाँ से करें भाई, तो मैं आपको बताता हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहीं से डाउनलोड कर लो, गूगल पे से डाउनलोड कर लो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, वहाँ से कॉम्प्रीहेंशंस पैसेज देखो भी किस किस तरीके से आ रहे हैं, उनके सोल्यूशन कैसे कैसे निकल रहे हैं, वो आपको जज करना है। इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो एंड करते हैं अभी इस वीडियो को। प्लस में मॉक टेस्ट देना है, प्लस में रिवीजन इज़ मस्ट। रिवीजन आपको डेली की डेली करनी है, आधा घंटा आपको कम से कम, जो डेली जो आपने पढ़ा है आधा घंटा तो कम से कम इंग्लिश की रिवीजन करनी है। ओके, अगर आपको इस वीडियो को देखने बाद भी कोई थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न आती है तो आप मेरे को व्हाट्सएप में वो प्रॉब्लम मैसेज कर देना, तो आप उसको प्रॉब्लम को ज़रूर शॉर्ट आउट करूँगा, उसी टाइम आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि भाई PDF के बारे में। इस बुक की अगर आपको PDF चाहिए तो इसका थोड़ा ओल्ड एडिशन की, यानी एक आधा साल पुराना है, जो एक साल जो इसका पुराना एडिशन है, उसकी PDF जो है इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है।